बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिन बच्चों का कद है वो नहीं बढ़ रहा, तो आप किस तरह बच्चों के कद में इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ रीज़न होती है कि बच्चे का जो कद है वो क्यों नहीं बढ़ रहा। आमतौर पे सबसे पहली जो चीज़ होती है वो हेरिडिटी होती है कि अगर पेरेंट्स का जो कद है वो छोटा है तो बच्चों में भी जो कद है वो छोटा होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये होता है कि जो डाइट आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जिसकी वजह से उसकी जो हड्डियों की ग्रोथ है वो नहीं हो रही। बोन की ग्रोथ अच्छी और मुनासिब ना होने की वजह से बच्चे का जो कद है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं इम्प्रूव होता। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों की फैमिली जो हिस्ट्री है उसमें कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आगे जाके बच्चे पे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो स्पेशली जिनकी फैमिली में टीबी की हिस्ट्री है, उनके पेरेंट्स को टीबी है या पेरेंट्स के अलावा अगर फैमिली में बैकग्राउंड में कोई टीबी की हिस्ट्री आ रही है तो क्या होता है कि जिन वालिदैन को टीबी होती है या जिनकी फैमिली में टीबी की हिस्ट्री होती है उन जो बच्चे होते हैं उनमें भी जो कद है वो मुनासिब तरीके से नहीं बढ़ता। और अगर आप बच्चे को दूध का इस्तेमाल नहीं करवाते तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती और बच्चे का जो कद है वो बढ़ना रुक जाता है। इसके अलावा बच्चे जो है वो बैठे रहते हैं, मुनासिब एक्सरसाइज ना करना, ना चलना फिरना, तो इससे ये होगा कि एक्सरसाइज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बच्चे की बॉडी में इम्प्रूव होती है। जब बच्चा 24 घंटे टीवी पे कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, वो कोई बाहर आउटिंग के लिए या खेलने के लिए नहीं जाएगा, उसकी जो जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होगी, वो ज़्यादा चले फिरेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उससे ये होगा कि जो आपके बच्चे की जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो ये मसला बनता है। इसके अलावा ये भी होता है कि जो बच्चे में ग्रोथ हार्मोन है जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, अगर उन हार्मोन की कमी है फिर भी जो बच्चे का कद है वो अकॉर्डिंग टू एज नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ रीज़न थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करके आप अपने जो बच्चे का जो कद है उसमें इजाफा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन है वो हमारे पास है ट्यूबरकुलेनियम 1M। ये मेडिसिन आप जो बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ रहा, तो इसका सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि जो भी मेडिसिन आप बच्चे को इस्तेमाल करवा रहे हैं जो उनके कद में इजाफा करेगी, तो ट्यूबरकुलेनियम 1M की पोटेंसी में 5 ड्रॉप आपने बच्चे को देने हैं। ये आप हर 15 दिन के बाद रिपीट करवा सकते हैं। आप सबसे पहले ऐसा करें कि फ़र्ज़ करें कि आपने इस मेडिसिन की 1 डोज दी है, मेन के 5 ड्रॉप दिए हैं। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि 1 हफ्ते के बाद फिर ये रिपीट करवा लें, उसके बाद फिर तीसरे हफ्ते में, फिर चौथे हफ्ते में, इस तरह जो 1 मंथ है उसमें सिर्फ इसकी 4 जो डोजेज़ हैं वो जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आमतौर पे अगर आपकी फैमिली में टीबी की हिस्ट्री है और उसकी वजह से बच्चे का जो कद है वो नहीं बढ़ रहा, तो ये मेडिसिन क्या करती है कि बच्चे की बॉडी से उस जो टीबी के जरासीम हैं, हालांकि अगर बच्चे को टीबी नहीं है, मेन के ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन को अगर टीबी है तो बच्चे को भी होगी, लेकिन उनकी जीन्स में ये चीज़ शामिल आ रही होती है, उस जरासीम के असर की वजह से बच्चे का जो कद है वो नहीं बढ़ रहा था। तो ये मेडिसिन क्या करेगी, ये मेडिसिन उस जो टीबी के जरासीम है उसके खिलाफ लड़ेगी और बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा करेगी। और ये होगा कि जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चे का जो उस जरासीम की वजह से अगर बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो ये फिर मेडिसिन बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसकी आपने हफ्ते में सिर्फ 1 डोज देनी है। मेन के 5 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे बच्चे के टिपकाने हैं, ज़्यादा इसकी मिकदार आपने नहीं देनी और ना आपने इस मेडिसिन को बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारे पास वो है HR32। ये मसूद होम्योपैथी जो लेबॉर्ट्री है उसका ड्रॉप है और ये कद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसकी आपने ऐसे करना है कि इसमें जो मेडिसिन शामिल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन ऐड है। सबसे पहले हमारे पास जो मेडिसिन है वो है ट्यूबरकुलेनियम 200। इसके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि अगर विरासत में टीबी है या उसकी वजह से बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो इसे इम्प्रूव करेगी, या अगर टीबी नहीं भी है फिर भी ये कद को बढ़ाने के लिए अच्छी है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन इसमें शामिल है वो है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब बच्चे के कद को बढ़ाने, बच्चे की हड्डियों की नशोनुमा करने के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके बच्चे का जो कद है उसको बढ़ाने में मददगार साबित होगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनका कद बिल्कुल छोटा रहता है, बोने जो कद के बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ मुनासिब नहीं हो रही होती, वो बिल्कुल छोटे कद के बोने से बच्चे लगते हैं। तो ये मेडिसन जो ब्राइटर कार्ब मेडिसन है, उन बोने कद के जो बच्चे हैं उनके जो कद है उसमें मुनासिब तरीके से इजाफा करती है। और इसमें जो नेक्स्ट मेडिसन है वो हमारे पास है थूजा 200। थूजा 200 आमतौर पे कद को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी विरासत में ये होता है कि जीन्स में ये चीज़ शामिल होती है कि वालिदैन का अगर कद छोटा है तो आगे बच्चों का जो कद है वो भी छोटा होगा। तो ये मेडिसिन क्या करेगी कि अगर आपकी जीन्स में ये चीज़ शामिल है तो उस आपकी जीन्स से उस चीज़ के असरात को ख़त्म करेगी और इस तरह जो बच्चे का कद है वो बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर वालिदैन का कद छोटा है तो आगे बच्चों का भी होगा और इसका कोई हल नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसका हल है। थूजा जो है मेडिसिन है, ये आपके उस विरासती असर को ख़त्म करके बच्चे का कद जो है बढ़ाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है, ये सिरप है हमारा कैल्शियम का। ये कैंट होम्योपैथी लेबॉर्ट्री का है और इसके अंदर जो मेडिसिन शामिल हैं वो है कैल्शियम फॉस। कैल्शियम जो फॉस मेडिसिन है ये आपके बच्चे में जो कैल्शियम की कमी है उसको दूर करेगी, बच्चे की हड्डियों को की ग्रोथ करेगी, कैल्शियम की कमी को दूर करेगी और इस तरह बच्चे का जो कद है वो बढ़ाएगी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास मेडिसिन है फेरम पास। फेरम पास आपके बच्चे में जो खून की कमी है उसे दूर करेगी, उसकी वीकनेस को दूर करेगी और इस तरह आपके जो बच्चे का कद है वो बहुत अच्छे और मुनासिब तरीके से बढ़ेगा। इस सिरप को आपने 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम बच्चे को देने हैं। अगर बच्चे की जो उम्र है वो 10 साल से कम है तो 1 चम्मच आप दे सकते हैं और अगर बच्चे का जो एज है वो 10 साल से ज़्यादा है तो आप 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और ये जो ड्रॉप है HR32, इसको आपने ऐसा करना है कि 1 कप पानी में 10 कतरे सुबह दोपहर शाम मिला के देने हैं अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है। और वो बच्चे जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है तो इसके आपने 15 से 20 कतरे थोड़े से पानी में मिला के आपने देने हैं और ये मेडिसिन आप खाने से पहले भी दे सकते हैं। और ये जो आपको मैंने मेडिसिन बताई है ये आप 4 ड्रॉप हफ्ते में सिर्फ 1 बार देने हैं। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ये ट्यूबर देंगे इस दिन आपने ये दोनों मेडिसिन बच्चे को नहीं देनी, सिर्फ उस दिन सिर्फ आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं और ये सिर्फ आपने 4 हफ्ते ही देनी है, 4 हफ्ते से ज़्यादा ये मेडिसिन आप नहीं दे सकते। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं, लटकने की वर्जिश होती हैं, बच्चा जो है वो झूला झूले या बच्चे की जो बाजू हैं वो ऊपर की तरफ हों और लटकने वाली जो वर्जिश है वो करें। इसके अलावा जो सोने का अंदाज है वो भी ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे का जो कद है वो बढ़े। इसके लिए ऐसा करना है कि बच्चा जब सोए तो उसके लिए बिल्कुल जो स्ट्रेट है बिल्कुल सीधा सोना है, मतलब कि बिल्कुल सीधा सोना है। उससे ये होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर से पाँव की तरफ बढ़ेगी। इस तरह बिल्कुल जब बच्चा स्ट्रेट सोएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर से टांगों की तरफ बढ़ेगी और इस तरह जो सोने का अंदाज है इससे भी जो बच्चे का जो कद है वो बढ़ेगा। तो बच्चे को इसके साथ साथ केला आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। केले में पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत सारे ऐसे अज़ा होते हैं जो उसकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। दूध का जो 1 गिलास है वो ज़रूर शामिल करें और केला और दूध बच्चे को ज़रूर खिलाएं। और ये जो मेडिसिन है ये तो आपने सिर्फ जो 1 मंथ है वो इस्तेमाल करवानी है और ये जो ड्रॉप्स है और ये सिरप हैं ये आप तब तक इस्तेमाल करवाएं जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल से कम अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ा तो 2 से 3 महीने तक ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे ज़रूरी बात कि क्योंकि बहुत सारे केस हमारे पास इस सिलसिले में आते हैं कि बच्चे का जो वज़न है जो नहीं इम्प्रूव हो रहा उनका वेट, तो आमतौर पे जो बच्चे जिनकी एज 18 से 20 साल तक हो जाती है या 22 साल तक हो जाती है तो फिर बाद में वो लोग मशवरा करते हैं कि जी हम बच्चे को कौन सी जो है वो इस्तेमाल कराएं जिससे उनका जो कद है वो बढ़े। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपको लगे कि आपके जो बच्चे का कद है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो जब बच्ची की जो लड़कों की उम्र है वो 10 साल या 12 साल से हो लड़कियों की, तब से आप उन्हें ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे की जो हड्डियाँ ग्रोथ कर रही होती हैं। तो जब बच्चे की हड्डियाँ ग्रोथ कर रही हों उस टाइम पीरियड में अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करवाएंगे तो तब ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि 18 से 20 साल के बाद अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो ये मेडिसिन इतनी इफेक्टिव
नहीं होगी, क्योंकि जितनी हड्डियों ने ग्रोथ करनी है वो कर चुकी हैं। तो मज़ीद फिर जो कद है उसमें जो इजाफा है वो मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको लगे कि बच्चे का कद नहीं बढ़ा तो 10 से 12 साल की उम्र से ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी आज की जो वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।